मुंबई की पॉलिटिक्स में समझिए एक भूकंप आ गया है। एक ऐसा झटका जिसने 30 साल पुराने सारे समीकरण तोड़कर रख दिए हैं। तो चलिए इस सियासी भूचाल की हर एक परत को खोलकर देखते हैं। 30 साल, सोचिए, पूरे 3 दशक। इतने लंबे समय तक मुंबई पर सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉलिटिकल फैमिली का दबदबा रहा। लेकिन अब वो लंबा राज, वो दबदबा एक बहुत ही नाटकीय अंदाज में खत्म हो गया है। तो सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या। आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं और बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी बीएमसी चुनावों के नतीजों को जरा गहराई से समझते हैं। देखिए, बीएमसी कोई छोटा मोटा नगर निगम नहीं है। ये एशिया की सबसे अमीर सिविक बॉडी है। इसका सालाना बजट 74,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। मतलब जिसके हाथ में बीएमसी की कमान, उसके हाथ में भारत की फाइनेंशियल कैपिटल का कंट्रोल। जाहिर है, इसीलिए इस चुनाव में जो सियासी और आर्थिक ताकत दांव पर लगी थी, वो बहुत बड़ी थी। और नतीजा वाकई चौंकाने वाला रहा। बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, और वो भी सीधे सीधे बहुमत का आंकड़ा पार करके। कह सकते हैं कि उन्होंने शिवसेना के दशकों पुराने किले को ढा दिया है। तो चलिए अब जरा उन नंबर्स पर नजर डालते हैं जो इस जबरदस्त जीत और उतनी ही बड़ी हार की पूरी कहानी कहते हैं। यहाँ साफ दिखता है कि महायुति गठबंधन ने एक तरफा जीत हासिल की है। देखिए, बीएमसी में कुल 227 सीटें हैं और बहुमत के लिए चाहिए 114। महायुति ने ये जादुई आंकड़ा बड़ी आसानी से पार कर लिया। वहीं दूसरी तरफ एमवीए गठबंधन काफी पीछे छूट गया। ये सिर्फ एक जीत नहीं है, ये एक सियासी लहर का साफ संकेत है। अब इन आंकड़ों को थोड़ा और तोड़कर देखते हैं तो तस्वीर और साफ हो जाती है। बीजेपी लगभग 90 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई। शिंदे गुट को मिली करीब 28 सीटें, और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी सिमट गई लगभग 68 सीटों पर, और कांग्रेस को मिली 15। ये नंबर सिर्फ हार जीत का हिसाब नहीं है, ये विपक्ष में जो बिखराव है उसकी कहानी भी बताते हैं। ये तुलना देखिए, इससे पता चलता है कि सिर्फ कुछ ही सालों में सियासी हवा का रुख कैसे बदला है। 2017 में शिवसेना 84 और बीजेपी 82, मतलब बिल्कुल कांटे की टक्कर थी। और आज बीजेपी 90 के पास है और ठाकरे सेना 68 पर। इसे कहते हैं किस्मत का जबरदस्त पलटवार। चलिए अब आंकड़ों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस इमोशनल कहानी की जो इन नतीजों के पीछे है। ठाकरे परिवार की हार और एक युग के अंत की कहानी। इस चुनाव से ठीक पहले एक बहुत बड़ी चीज हुई थी। लगभग 2 दशक यानी 20 साल बाद ठाकरे परिवार के 2 भाई उद्धव और राज एक साथ आए थे। मकसद साफ था, अपने पारंपरिक वोट बैंक को फिर से एकजुट करना। राज ठाकरे ने तो मराठी एकता की अपील करते हुए ये तक कहा था कि ये चुनाव मराठी समुदाय के लिए बहुत अहम है, निर्णायक है। लेकिन हुआ ये कि इतना बड़ा पुनर्मिलन और इतनी भावुक अपीलों के बावजूद भी उनकी जो एक साथ ताकत थी, वो बीजेपी की लहर को रोकने के लिए काफी नहीं थी। ये पारिवारिक समझौता काम नहीं आया। हाँ, लेकिन इस हार की कहानी में भी एक बड़ा दिलचस्प पहलू है। देखिए, उद्धव और राज का साथ आना उन्हें जीत तो नहीं दिला सका, लेकिन उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी ने एकनाथ शिंदे की आधिकारिक शिवसेना से कहीं ज्यादा सीटें जीती हैं। तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि हार के बावजूद ठाकरे नाम का जो असर है वो मुंबई के वोटरों पर आज भी बना हुआ है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस जीत के सूत्रधार कौन है। चलिए अब उन चेहरों पर नजर डालते हैं जिन्होंने इस ऐतिहासिक सियासी बदलाव की पूरी कहानी लिखी। तो इस जीत के मुख्य शिल्पकार कौन थे? सबसे पहला और बड़ा नाम है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का, जिन्हें इस पूरी रणनीति का केंद्र माना जा रहा है। उनका साथ दिया उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने, जिनका शिवसेना गुट एक बहुत जरूरी सहयोगी साबित हुआ। और जमीनी स्तर पर कमान संभाली मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम ने। अब जरा इस तस्वीर को थोड़ा और बड़ा करके देखते हैं, क्योंकि ये जो कुछ भी हुआ है ये सिर्फ मुंबई की कहानी नहीं है, ये तो पूरे महाराष्ट्र में चल रहे एक बड़े सियासी ट्रेंड का हिस्सा है। और ये ट्रेंड सिर्फ मुंबई तक ही नहीं रुका है। महाराष्ट्र के दूसरे सबसे बड़े शहर पुणे को देखिए, वहां भी लगभग यही कहानी दोहराई गई। एक तरफ मुंबई में ठाकरे परिवार का 30 साल पुराना राज खत्म हुआ, तो दूसरी तरफ पुणे में पवार परिवार के मजबूत किले में बड़ी सेंध लग गई।
और कमाल की बात यह है कि दोनों ही शहरों में परिवार के बटे हुए गुटों का वापस एक साथ आना भी बीजेपी को रोक नहीं पाया। तो इन नतीजों का मतलब क्या है? ये महाराष्ट्र की सियासत में एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जो विरासत पर आधारित राजनीति है, वो अब एक बड़े संकट से गुजर रही है। ये सिर्फ एक चुनाव का नतीजा नहीं है, ये एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। और यहीं पर आकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या परिवार के नाम पर चलने वाली विरासत की इस राजनीति को आखिरकार अपना असली प्रतिद्वंदी मिल गया है? ये वो सवाल है जिसका जवाब ही आने वाले वक्त में महाराष्ट्र की पूरी सियासत की दिशा तय करेगा।